तो देश में ट्रैक पर टेरर फैलाने की जो साजिशें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 13 दिनों की अगर हम बात कर लें तो पिछले 13 दिनों में रेल को पलटाने की 6 बड़ी साजिशें हो चुकी हैं और इस बार कानपुर में दोबारा रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया। इसके पहले अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने का जाल बुना गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके लिए टारगेट पर भारतीय रेल ही क्यों चुनी गई है और किसके टारगेट पर यह है, इस रिपोर्ट में समझिए। पहले कानपुर में रेल डीरेल की साजिश, अब दोबारा कानपुर में फिर रेल बनी टारगेट। अजमेर में भी ट्रेन बेपटरी करने की कोशिश, फिर सूरत के पास रेल पलटाने की साजिश, फिश प्लेट और चाबियों को खोलने के पीछे कौन? ये कौन है जो लोगों की जान से खेल रहा है? भारत की लाइफलाइन पर आखिर किसकी काली नजर है? ट्रैक पर टेरर फैलाने की साजिश किसकी है? कौन है जो देश की लाइफलाइन को टारगेट कर रहा है? पिछले 12 दिनों में ट्रेन को पलटाने की 6 बार साजिश हो चुकी है और ट्रेन के ट्रैक से खेलने की ये साजिशें होश उड़ाने वाली हैं। 9 सितंबर को कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 12 दिन बाद एक बार फिर कानपुर में उसी साजिश को दोहराया गया। यानी पिछली वारदात के बाद से साजिशकर्ताओं के हौसले पस्त होने की बजाय और बुलंद हो गए। दरअसल कानपुर के महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया, लेकिन सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। कानपुर में हाल ही में तीसरी ऐसी घटना होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आरपीएफ और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी है। इंडियन रेल करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग अलग अलग ट्रेनों से सफर करते हैं। ट्रेनों से सफर को हमेशा से सेफ माना जाता रहा है, मगर लगता है भारत की लाइफलाइन को अब किसी की काली नजर लग गई है। क्या पर्दे के पीछे कोई दुश्मन है जो ट्रेनों को बार बार टारगेट कर रहा है? कोई तो है जो रेल से मौत के खेल की साजिश को रच रहा है। कानपुर, अजमेर और अब सूरत, ये वो स्टेशन हैं जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन समय रहते साजिश का पर्दाफाश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर्स हैं उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो व्यक्ति हैं, जो गुनहगार है, उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है। अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। शनिवार को बड़ौदा पश्चिम रेलवे डिवीजन में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़खानी की जानकारी मिली तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सूरत के पास किम स्टेशन ट्रैक की फिशिंग प्लेट और चाबियों को खोला गया था, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे के की मैन सुभाष कुमार जब ट्रैक पर निरीक्षण करने गए तो वो सकते में आ गए। वो समझ गए कि ये एक बड़ी साजिश है। रेलवे की मैन ने तुरंत इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी और तुरंत आनन फानन में ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। ट्रेन पलटाने की साजिश का ये पहला मामला नहीं है। 13 दिनों में 5वीं बार बड़ी वारदात है जब देश की लाइफलाइन को टारगेट किया गया हो। इसके पीछे कौन है? सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने में जुटी हुई हैं। इससे पहले कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जगहों पर करीब 1 क्विंटल के सीमेंट ब्लॉक मिले थे।
जो हिंदुस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल को डीरेल करने की बड़ी साजिश थी, लेकिन वो नाकाम रही। यूपी के रामपुर में रेल ट्रैक पर खंबा रखे जाने की साजिश रची गई। आतंकियों के निशाने पर नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस थी। साजिशकर्ताओं ने महज 27 मिनट में ट्रैक पर खंबा रखकर नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन को पलटाने की साजिश रची, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। देश रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन लगता है कि भारतीय रेल देश के दुश्मनों के टारगेट पर आ गई है। रेल से मौत के खेल की लगातार साजिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो रेल को डीरेल करना चाहता है, ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे अलग अलग इलाकों में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। अब कानपुर में जो गैस सिलेंडर रखा गया, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी साजिश को आखिरकार अंजाम कैसे दिया गया है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच में आप सभी का समझना भी जरूरी है कि इस पूरे मामले को अंजाम किस तरीके से दिया गया, इस पूरी साजिश की रूपरेखा क्या रही है। देखिए, कानपुर रेलवे स्टेशन आता है और ये गैस सिलेंडर लाल रंग का आप देख पाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। टीमें वहां पर मौजूद हैं जो जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी वहां पर मौजूद है जो लगातार इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही पुलिस मौजूद है। आरपीएफ की भी कई टीमों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में साजिशकर्ताओं का जो है वो पता लगाया जा सके, क्योंकि एक के बाद जैसा कि हम बता रहे कानपुर में ये दूसरी बार है। इसके अलावा सूरत से ये मामला सामने आया, अजमेर से, अब हाल ही में मध्य प्रदेश से भी सामने आया जहां पर सेना की ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं ताजा मामला जो कानपुर से सामने आया, जहां पर गैस सिलेंडर रखकर एक मालगाड़ी को डीलेर करने की कोशिश की गई। हालांकि वक्त रहते लोको पायलट की सूझबूझ से इस बड़े हादसे को टाल दिया गया। जो हिंदुस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल को डीरेल करने की बड़ी साजिश थी, लेकिन वो नाकाम रही। यूपी के रामपुर में रेल ट्रैक पर खंबा रखे जाने की साजिश रची गई। आतंकियों के निशाने पर नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस थी। साजिशकर्ताओं ने महज 27 मिनट में ट्रैक पर खंबा रखकर नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन को पलटाने की साजिश रची, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। देश रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन लगता है कि भारतीय रेल देश के दुश्मनों के टारगेट पर आ गई है। रेल से मौत के खेल की लगातार साजिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो रेल को डीरेल करना चाहता है, ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे अलग अलग इलाकों में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। अब कानपुर में जो गैस सिलेंडर रखा गया, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी साजिश को आखिरकार अंजाम कैसे दिया गया है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच में आप सभी का समझना भी जरूरी है कि इस पूरे मामले को अंजाम किस तरीके से दिया गया, इस पूरी साजिश की रूपरेखा क्या रही है। देखिए, कानपुर रेलवे स्टेशन आता है और ये गैस सिलेंडर लाल रंग का आप देख पाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। टीमें वहां पर मौजूद हैं जो जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी वहां पर मौजूद है जो लगातार इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही पुलिस मौजूद है। आरपीएफ की भी कई टीमों को वहां पर तैनात किया गया ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में साजिशकर्ताओं का जो है वो पता लगाया जा सके, क्योंकि एक के बाद जैसा कि हम बता रहे कानपुर में ये दूसरी बार है। इसके अलावा सूरत से ये मामला सामने आया, अजमेर से, अब हाल ही में मध्य प्रदेश से भी सामने आया जहां पर सेना की ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं ताजा मामला जो कानपुर से सामने आया, जहां पर गैस सिलेंडर रखकर एक मालगाड़ी को डीलेर करने की कोशिश की गई। हालांकि वक्त रहते लोको पायलट की सूझबूझ से इस बड़े हादसे को टाल दिया गया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।